थोड़ा नजदीक आना, बस ज्यादा मत आना, वीडियो क्वालिटी फट जाएगी। एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, क्या तुम जानते हो कि ये भी एक आर्ट है। हाँ, यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये भी एक आर्ट है। क्या लगता है इस खुद से आर्ट की कीमत आखिर कितनी होगी? इसकी प्राइस इतनी जल्दी क्या है मेरे दोस्त, सबर का गला घोट थोड़ा। जबकि आर्ट की बात हो ही गई है तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज आर्ट। अब ये तो मत कहना है कि आर्ट क्या है वो पता नहीं है, और ये तो बिल्कुल मत कहना है कि आर्ट क्या है तुम्हें वो पता है, क्योंकि अगर तुम्हें वो पता होगा तुमको फिर भी सुनना पड़ेगा। देखा जाए तो आर्ट इज अ लैंग्वेज विदाउट अ वर्ड। जब भी किसी को अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स लोगों को बतानी होती है तो वो लैंग्वेज का यूज करता है ताकि वो अपने अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस लोगों को जाहिर कर सके, अपने दुखी दास्तां सुना सके यार। मगर आर्ट की दुनिया में आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी का यूज करते हो लोगों को वो बताने के लिए जो आपके दिल के अंदर है, बिना बताए कि मैं ये बता रहा हूँ। थ्रू क्रिएटिविटी, थ्रू इमेज, थ्रू साउंड, जब आप गाने बजाते हो, जब डांस करते हो, जब स्टोरी टेलिंग करते हो, जब फिल्मिंग करते हो, आप लोगों को वो बता रहे हो जो आपके दिल के अंदर है ना। अब सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि व्हाट इज आर्ट, अब सवाल ये है कि वेयर इज आर्ट। आपको आर्ट कहाँ नजर आता है, आप आर्ट कहाँ ढूंढते हो? जिस तरीके से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ कि आपको आर्ट इसमें लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं आर्ट का यूज कर रहा हूँ आपको कुछ बताने के लिए, आप कहोगे ये आर्ट नहीं है तो टट्टी है। वेलकम back everybody and also be ready because we are about to witness the greatest artist in action। आज पट्टे चक लैंड दे दद्दू। oh shit कुछ तो crazy रिव्यू देने से पहले मैं आपको सारी वीडियोस एक साथ दिखाता हूं, उसके बाद हम इसके ऊपर खुसर पुसर करेंगे, ठीक है? कर हर मैदान फतेह दद्दू। ओ नो कुछ हो यहां पे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूं, बहुत ही शानदार वाला। ये हमारे दद्दू घिसते हुए पता नहीं क्या घिस रहे हैं, ओ कुछ बन रहा है क्रेजी सा। ओके ओए guys, I can feel his aura guys, कुछ something is crazy going to happen guys। मुझे पक्का पता है यहाँ पे कुछ तो भयानक वाला होने वाला है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा जन करके कुछ कोई आर्ट क्रिएट करने वाला है दोस्तों, मुझे पक्का पता है इस बार। आई एम वेरी श्योर। ओके थोड़ी देर मुझे टाइम लगेगा खुद को इस सदमे से सुधारने के लिए। कृपया करके अपनी उंगलियों को अपने कीबोर्ड से हटा लें, अपने कीबोर्ड को AK-47 की तरह यूज ना करें। मुझे पता है आपके दिमाग में सवालों के साथ साथ बहुत सारी गालियां भी है, और उन सवालों में से एक सवाल आपका ये होने वाला है कि भैया ये बताओ कि ई आर्ट कहां से हुआ। इस आर्ट को देखने के बाद सिर्फ एक इमोशन फील हो रहा है मुझे, गुस्सा। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि ये आर्ट क्या है, उससे पहले हमें ये देखना है कि इस आर्ट के बारे में मुख्य धाराओं के लोगों का क्या कहना है। माई नेफ्यूज कैन मेक मोर बेटर देन दिस। हे अले गेंदू बाबा, ये आर्ट को ब्यूटीफुल बना नहीं रहा, ये आर्ट को ब्यूटीफुल बनाना ही नहीं चाहता। माय नेफ्यू कैन मेक बेटर देन दिस। मुझे समझ नहीं आता, जिस चीज के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है उस चीज के ऊपर तुम अपनी ज्ञानडूबाजी कैसे शुरू कर सकते हो?
कैसे, कहां से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस, कहां मिल रहा है इतना कॉन्फिडेंस? क्या होतिया गिरी है ये बहन चोर। जब इसकी पैदाइश हुई थी इसके बाप ने भी यही कहा था। हाँ पता है, हंसी नहीं है, पता है, क्योंकि नींद आ रही है। माई एस डज इट बेटर इन टॉयलेट। तुम टॉयलेट में जाके आर्ट क्रिएट कर रहे हो, आर्ट क्रिएट कर रहे हो। ब्रश का कहां पकड़ते हो ब्रश आर्ट क्रिएट करने के लिए? ओए आंटी, ओए थारो लड़का। आप सबको मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ही पता है। तो ये जो महान शख्स है इनका नाम है टाकासेरा मात्सुतानी एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ गुटाई आर्ट एसोसिएशन, गुटाई मूवमेंट आर्ट एसोसिएशन, जो भी आप कह लो। गुटाई आर्ट ग्रुप ये एस्टैब्लिश हुआ था 1950s में अराउंड। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि आलसी हूं मैं। गुटाई आर्टिस्ट का मानना है कि आर्ट पेंटिंग से बढ़कर भी कुछ है। हम पेंटिंग की जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ देंगे। हमें ट्रेडिशनल आर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ना है, हमें अपनी हद पार करनी है, हमें चीजों का एक्सपेरिमेंट करना है, ना कि ब्यूटीफुल बनाना है। हम ब्यूटीफुल नहीं बनाएंगे, हम नई नई चीजों का नए नए तरीकों से नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसीलिए गुटाई आर्ट एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ताकि वो ट्रेडिशनल पेंटिंग आर्ट की बाउंड्रीज जो है उसको तोड़ सके, और वो तोड़ता है। गुटाई आर्ट को ब्यूटीफुल बनाने के बजाय वो आर्ट को केओटिक बनाता है। गुटाई आर्टिस्ट का मानना है कि हम आर्ट को एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उसके अंदर अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज घुसेड़ेंगे, हम देखेंगे कि आर्ट कैसे बन रहा है। हमारा फोकस ये नहीं रहेगा कि आर्ट क्या बन रहा है, हमारा फोकस ये रहेगा कि आर्ट कैसे बन रहा है। ट्रेडिशनल आर्ट यूज करता है एस्टैब्लिश्ड टेक्निक्स, ली आई हैं सदियों से, एस्टैब्लिश्ड टूल्स, रियलिस्टिक पेंट, जो कि आर्ट पेंटिंग बनाने के लिए ही यूज होते हैं। जिन चीजों का पेंटिंग बनाने के लिए यूज होता है उन चीजों का यूज करके वो ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाते हैं। दैट इज ट्रेडिशनल आर्ट। और वहीं पे गुटाई आर्ट वो कहता है कि जिन भी चीजों का इस्तेमाल होता है पेंटिंग बनाने के लिए, हम उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, और जिन भी चीजों का पेंटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता हम उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। हम अनकन्वेंशनल मटेरियल्स का यूज करेंगे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। हम पेंटिंग बनाएंगे नहीं, बल्कि पेंटिंग की क्रिएशन इटसेल्फ को एक्सपीरियंस करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि वो आर्ट कैसे बन रहा है, हम अपने आर्ट को एक फ्रीडम दे देंगे। मात्सुतानी जी ने अपने एक यूनिक स्टाइल और गुटाई आर्ट की जो स्टाइल थी उनको कंबाइन करके अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज उसके अंदर घुसेड़ दिए। उसके बाद तो कुछ तो तिगड़म बनाने के बाद बहुत ही बिगड़म बना दिया, जो कि मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया। मैंने समझने की कोशिश नहीं करी ना उतनी। आप मात्सुतानी जी का अगर आर्ट खरीदना चाहो, लेट्स पुट इट दिस वे, अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, आप अगर अपनी साल भर की कमाई लेके आओगे ये आर्ट खरीदने के लिए, साल भर की कमाई है ना, तो आपको छूने नहीं देगा। वो बोलेगा नहा के आओ, वो आईना दे देगा, बोलेगा बेटे मुंह देख ले इसमें। इसकी प्राइस 45,000 यूरो है। यूरो ही होता है ना, यूरो। ये भी उनका एक आर्ट है, इसकी प्राइस $75,000 है। $75,000। कुछ भी कमेंट में लिख के कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि भाई इसकी पेंटिंग तो बिक रही है। चाहे वो कुछ बनाए, बिक तो रही है। देखो, आई एम नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ आर्ट थिंग, ठीक है। मुझे इस आर्ट का कोई शौक नहीं है, पेंटिंग वेंटिंग मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई, ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज बकवास है, बेतुकी है। तुम भी तो घन चक्कर हो सकते हो ना, ये भी तो मान लो। भैंस की आंख अब जाके सोऊंगा।